बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये उस दौर की कहानी है जब मुग़लिया तख्त पर शाह आलम दोयम की हुकूमत हुआ करती थी। उस दौर में सात समुंदर पार से तिजारत करने हिंदुस्तान आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ तिजारत या ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इसमें काम करने वाले आला अफसरान ने मुग़लिया फ़न और फ़नकारों को भी बरतानवी राज में शामिल करना शुरू कर दिया था। और इन्हीं फ़नकारों में एक बेहतरीन नाम शेख ज़ैनुद्दीन भी था। पटना से ताल्लुक़ रखने वाले शेख ज़ैनुद्दीन की शनाख्त बरतानवी राज के चुनिंदा मुसव्वरों में हुआ करती थी। वो मुग़ली अंदाज की मुसव्वरी में माहिर थे और उन्हें नवाबों जैसा रुतबा हासिल था। सामीन इकराम, ज़ैनुद्दीन के फ़नपारों की ख़ास बात यह थी कि उनमें मुग़लिया और मगरबी ख्याल का इम्तिज़ाज दोनों पाए जाते थे। मगरबी दुनिया में उनके मशहूर होने की कहानी इंडिया के शहर कोलकाता से जुड़ी हुई है। नाज़रीन इकराम, उस दौर में हगली नदी के किनारे आबाद इस शहर को एशिया के सबसे तेज़ी से बदलने वाले शहर के तौर पर देखा जाता था और उसे महलों का शहर भी कहा जाता था। 1732 में कोलकाता की मशहूर शख्सियत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे इंडियन फ़न और सकाफ़त में खासी दिलचस्पी रखते थे। सर एम्पे ने इंडिया आने से पहले बंगाली और उर्दू ज़बान सीख ली थी और कोलकाता पहुंचकर फ़ारसी ज़बान भी सीखी। कुछ दिन बाद उन्होंने क्लासिकल पेंटिंग्स जमा करना शुरू की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ैनुद्दीन का कोलकाता पहुंचना भी एक दिलचस्प कहानी है। पटना में रहने वाले ज़ैनुद्दीन मुग़ली अंदाज की पेंटिंग्स बनाया करते थे, लेकिन जब सर एलिजा एम्पे और उनकी बेगम लेडी मैरी को इंडिया के मादूम होते जंगली जानवरों में दिलचस्पी पैदा हुई तो उन्होंने ये जानवर अपने घर में पालना शुरू किए। इसके बाद लेडी मैरी ने पटना जाकर वहाँ के मकामी फ़नकारों को अपने साथ कोलकाता लाने का फ़ैसला किया, जिनमें शेख ज़ैनुद्दीन भी शामिल थे। इसके बाद ज़ैनुद्दीन ने उनके घर पर जानवरों की तस्वीर बनाना शुरू की। शेख ज़ैनुद्दीन ने इससे पहले कभी भी अंग्रेज़ी कागज़ पर पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने इंग्लिश वाटर पेपर पर ब्रश के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1773 में स्कॉटलैंड के जेम्स केयर इंडिया के फ़नकारों की इल्मी हयातियात पर बनाई हुई पेंटिंग्स को लेकर एडनबरा गए, लेकिन एम्पे नेचुरल हिस्ट्री एल्बम को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। ये वही एल्बम था जिसे शेख ज़ैनुद्दीन ने तख्लीक किया था। आज के दौर में एम्पे की एल्बम के नमूने दुनिया भर के अजायब घरों में मौजूद हैं और आज भी जब इन पेंटिंग्स को नीलामी के लिए रखा जाता है तो एक पेंटिंग की कीमत तकरीबन 3.5 लाख पाउंड तक पहुंच जाती है। एम्पे की एल्बम 197वीं पेंटिंग मुसव्वरी का बेहतरीन नमूना तस्वर की जाती है। सामीन इकराम, ज़ैनुद्दीन ने एम्पे फैमिली के लिए एक शहबाज की खूबसूरत तस्वीर भी बनाई थी। पहली ही नज़र में ये पेंटिंग किसी यूरोपीय फनकार की बनाई हुई लगती है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये मुग़लिया और मगरबी ख्याल के इम्तिज़ाज नज़र आती है। ये पेंटिंग अपने रंगों के इंतखाब और उनके गहरे इस्तेमाल के सबब मज़ीद चमकदार लगती है। इस तस्वीर में पेड़ का तना गोल बनाया गया है और इसके तने पर बैठा हुआ टिड्डा ऐसा लगता है जैसे किताब में अरसे से दबा कर रखा गया कोई फूल हो।